तुमको इंतजार में हूँ। देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। जैसा आज मेरा थंबनेल बता ही रहा है कि हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और इसके पहले हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल एकदम पील ऑफ करके पढ़ चुके हैं, है ना। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लें, ताकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो स्टार्ट कर लें हम लोग, है ना। और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that, है ना। तो सबसे पहली चीज इतना पढ़ के मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। यहाँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसके बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट O पर, है ना। मैं इनको नाम दे देता हूँ A, B और C, है ना। जैसा कि उन लोगों ने क्वेश्चन में कहा भी है कि एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो मीट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट O पर, और बाद में उन्होंने A को O से ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तब इन तमाम कंडीशन के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि OB बराबर है OC के और AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं हमारे सॉल्यूशन को, है ना। और सॉल्यूशन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें दिया रख गया है कि ये लिख दूं क्या मैं, जो जो दिया गया है, अगर आप लोग इजाज़त दे दें मुझे तो, ठीक है। यहाँ पर AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, यानी कि ये बराबर है इसके, और OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, OB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, एंड OC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, ठीक है। अब इस बिहाफ पर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो प्रूफ करना ये ऑलरेडी लिखा ही हुआ है तो मैं उसको और लिखकर बोर्ड नहीं भरूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर लिखना सॉल्यूशन में, है ना। मेरे पास तो स्पेस की कमी होती है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सिंस AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। इनके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल हैं, एंगल B बराबर है एंगल C के, ठीक है। तो इनका आधा भाग यानी कि हाफ ऑफ एंगल B भी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एंगल C के, और एंगल B का आधा यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल C का आधा यानी कि ये वाला एंगल मैं ले रहा हूँ, है ना। तो एंगल B का आधा मैंने ले लिया एंगल ABO, एंगल ABO बराबर है किसके, एंगल ACO के, एंगल ACO के। आप चाहो तो इसको नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। अरे कह दो जल्दी से, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, कह दो जल्दी। तो बच्चों अब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल OBC बराबर होगा एंगल OCB के, OCB के, और इसको नाम दे दो सेकंड। और चूंकि जब ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब साफ है देयरफॉर
देयरफॉर OB इज ऑल्सो इक्वल्स टू OC, क्योंकि जो दो एंगल्स इक्वल हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। यहाँ रीजन में आप चाहो तो लिख दो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, जिसके कारण OB बराबर है OC के। अब इसके बाद बच्चों मैंने यहां से ट्राइंगल कंसीडर करा AOB। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल में आप देखेंगे तो AO दोनों में कॉमन है, AO दोनों में कॉमन है, ठीक है। OB बराबर है OC के, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है ना। OB बराबर है OC की, ये हम बात प्रूफ कर चुके हैं। और साथ ही साथ AB बराबर है किसके, AC के, ये बात हमें गिवन है, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS, ठीक है। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने अब ये कह दिया कि एंगल ये वाला BAO बराबर है किसके, OAC के, है ना। अब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OAB बराबर है किसके, OAC के। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, यानी कि मैं प्रॉपर्टी यहां पर डालूंगा CPCT। और भैया अब देख लो ना, जब ये दोनों एंगल्स, एंगल A जो है वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब ये भी तो साफ है कि OA एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये साफ है, दैट मीन्स OA बाइसेक्ट एंगल E, ठीक है। सारी चीजें हमारी प्रूफ हो गई एकदम बढ़िया तरीके से, आपको भी समझ में आ गया। मेन उद्देश्य आपको समझ में आने का ही है ना। हमारे पास करने के ढेर तरीके हैं, पर बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। तो मुझे यहीं से एक बात समझ में आ गई, यहीं से मुझे एक बात समझ में आ गई। बाइसेक्टर उसने जैसे ही कहा, इसका मतलब BD बराबर है CD के, और साथ ही साथ ये दिया गया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। हमें शो करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, इन विच AB बराबर है AC के। टू प्रूफ AB इज इक्वल्स टू AC, ये बात अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए मैंने लिया ग्रीन कलर, ठीक है। सर ये क्या बता रहे हो, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। ABD और ACD में आप देखें AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है, कह दो जल्दी से, ठीक है। और एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल ADB के, ईच 90 डिग्री। और साथ ही साथ BD बराबर है CD के, ये बात हमें गिवन है, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जल्दी से बताएं क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, है ना। यहाँ पर क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल साइड। बच्चे अक्सर करके इस बात में कंफ्यूज होते हैं, जहां उनको राइट ट्राइंगल दिखा उन्होंने लगाई RHS,
नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना। इस बात का भी ध्यान रखें कि आरएचएस लगाने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। यहाँ पर हाइपोटेनियस इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के बाय सी पी सी टी, ठीक है। और इसका मतलब साफ है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। तो चलिए, इतना पढ़ के मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर है किसके, AC के, ठीक है। और BE और CF 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक ठीक ठीक। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें ये बताना है कि एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। टू प्रूव CF इज इक्वल्स टू बराबर है BE के, है ना। ये बात हमें प्रूफ कर कर बतानी है। आ रहा है समझ में, चलिए तो कर डालते हैं सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर बच्चों मैंने दो ट्राइंगल कंसिडर करे, BFC और BEC। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC और BEC में आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले तो दोनों में BC कॉमन है, दोनों में BC कॉमन है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल BFC बराबर है किसके, एंगल BEC के, एंगल BEC के। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब बताइए जरा तीसरी चीज यहाँ पर क्या इक्वल होगी। चूंकि चूंकि AB बराबर था किसके, AC के, तो जिसके कारण एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल ACB के, ACB के, है ना। चाहो तो रीजन दे दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। जब कभी भी दो एंगल्स अगर दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब तीसरी चीज मुझे मिल गई बच्चों, तीसरी चीज क्या मिल गई मुझे कि एंगल ABC, एंगल AB मैं लिख देता हूँ अच्छे से, एंगल AB बराबर है किसके, एंगल ACB के। तो क्या मैं इस बात को इस ट्राइंगल में ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल FBC बराबर है किसके, एंगल ECB के, एंगल ECB के। अरे यही तो प्रूफ किया है अभी हमने ऊपर, ठीक है। तो अब मिल गई हमें तीनों चीजें, क्या क्या मिल गया, एंगल, एंगल और साइड, जिसके कारण अब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BFC is congruent to triangle BEC, और क्राइटेरिया है एंगल, एंगल, साइड, ठीक है। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तब हमने मजे से कह दिया कि BE बराबर है किसके, EF के बाय EPC, है ना। अरे लड्डू क्वेश्चन है यार, बस यहाँ दिमाग लगाए रखो,
है ना। कंसेप्ट क्लियर रखो, बहुत चुन्नू से क्वेश्चंस हैं, आसानी से हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle in which altitude BE and CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए गए, है ना। पहले ही हम फटाक से लिख डालते हैं ये बात। यहाँ पर हमें दे रखा है कि BE बराबर है किसके, CF के। प्रूफ क्या करना है हमें, शायद ये जस्ट पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ACF के, और बाद में ये प्रूफ करना है कि AB बराबर है AC के। कर डालते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। प्रूफ करना है, वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मैं फिर से दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों ही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं सीधे आता हूँ प्रूफ वाले पार्ट पर, सीधे आता हूँ मैं प्रूफ वाले पार्ट पर। तो मैं यहाँ से दो ट्राइंगल ही कंसीडर कर ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ACF जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, वही दोनों ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहली चीज तो एंगल BAC बराबर है किसके, एंगल CAB के। ये दोनों में कॉमन है, चेक कर लो ना। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन दो ट्राइंगल्स की, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ट्राइंगल मैंने ये लिया है, और दूसरा ट्राइंगल बच्चों मैंने ये वाला लिया है, ये वाला। आ रहे हैं समझ में, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक। एंगल A दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो एंगल AEB, एंगल AEB, एंगल AEB बराबर है किसके, CFA के, एंगल CFA के। और ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे दे रखा है कि BE बराबर है CF के, BE बराबर है F के, ये बात मुझे गिवन है। तो यहाँ पर बच्चों मुझे क्या क्या मिला, एंगल, एंगल और साइड, है ना। जिसके कारण अब मैंने ये कह दिया कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय एंगल, एंगल, साइड, है ना। बच्चों यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, अक्सर करके बच्चे क्या, बड़े बड़े एडुकेटर्स वहां पर कंफ्यूज होते हैं एंगल, एंगल, साइड और एंगल, साइड, एंगल में, है ना। तो कहाँ पर एंगल, साइड, एंगल लगनी है और कहाँ पर एंगल, एंगल, साइड लगनी है, दोनों का ही बिल्कुल विस्तार में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया एंगल, एंगल, साइड से, जिसके कारण अब हम ये बोल सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम इनके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट को आपस में इक्वल बता सकते हैं। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC बाय EP। क्लियर, एकदम आराम से। तो पॉज करें, नोट करें, है ना, स्क्रीनशॉट ना लें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दिया क्या गया है हमें, वो लिख डालते हैं। दिया गया है हमें कि AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, और BD बराबर है ED के। तब हमें प्रूफ क्या करना है, तब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABD, एंगल ABD बराबर है किसके, एंगल ACD के। तो फिगर में देखें जरा ध्यान से, ABD ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, और हमें तो इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो ना जरा ध्यान से, जल्दी से हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं। सिंस AB इज इक्वल्स टू AC है, जिसके कारण हमने ये कहा कि एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल ACB के, ठीक है। रीजन में आप लोग लिखेंगे
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और चाहो तो इसे नाम दे दो फर्स्ट, है ना, इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। सिमिलरली हमारे पास BD बराबर है किसके, AD के, जिसके कारण एंगल DBC, एंगल DBC बराबर होगा किसके, एंगल DCB के, एंगल DCB के। मेन रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ABC प्लस एंगल DBC बराबर होगा किसके, एंगल ACB प्लस एंगल DCB के। और जरा ध्यान से देखो, ABC प्लस DBC दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना, चेक कर लो, एंगल ABD, एंगल ABD। और सिमिलरली ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ACD, है ना, ये बना रहे हैं एंगल ACD। और मस्ती मजाक में हमने वही चीज़ पर पहुंच गए जो हमें प्रूव करना था, ABD इज इक्वल्स टू ACD, यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो निहायत ही आसान था ये भी, ठीक है। बढ़ चले अगले क्वेश्चन पर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Side BA is produced to D such that AD is equals to AB. Show that BCD is a right triangle. बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है ना, इस पर मार्क कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में काफ़ी दिया जाता है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं अब समझ लेते हैं इसको हम। तो बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से ए ए बी सी। अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने BA को प्रोड्यूस करा D तक, BA को प्रोड्यूस करा D तक, इस तरीके, और बाद में उसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से इसको ज्वाइन करा था उन लोगों ने D तक, और कुछ इस तरीके से कि AB तो ऑलरेडी बराबर था AC के, और AB को उन्होंने बराबर कर दिया AD के, ठीक। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बात हमें प्रूफ कर कर बतानी है, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो देखिए ज़रा बहुत इत्मीनान से, सिंस AB बराबर है किसके, AC के, ठीक है, जिसके कारण हमने ये कहा कि एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल ACD के, तो नाम दो इक्वेशन 1। और साथ ही साथ हमने BA को इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि AB जो है वो बराबर है AD के, है ना, तो इसका मतलब साफ है कि सिंस AB बराबर था हमारे पास किसके, AC के, और AB बराबर था AD के, है ना, तो AB भी बराबर है, AC भी बराबर है हमारे पास किसके, AD के, तो ACD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, है ना, इसका मतलब है कि ACD is also an isosceles triangle, is also an isosceles
ट्राइंगल, ठीक है। अरे कह दो जल्दी से। ठीक, तो जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल ACD, एंगल ADC बराबर होगा किसके? ACD के। यहाँ ACB होना चाहिए था, यहाँ पर ACB है, ठीक, ACB। ADC बराबर होगा किसके? ACD के, एंगल ACD के। तो नाम दे दो इक्वेशन 2 और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड को। तो आप ये पाएंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर है किसके? एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं ट्राइंगल BCD में, है ना, और अब हम बात करेंगे पूरे ट्राइंगल BCD में। नाउ इन ट्राइंगल BCD में तो आप ये देखेंगे कि एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC, एंगल BDC बराबर कितना है? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से, एंगल BDC जो है बच्चों वो क्या है? ADC तो है, एंगल ADC तो है, BDC जो एंगल है ये जो DBC एंगल है, DBC, इसको मैं ABC लिख सकता हूं, ABC प्लस प्लस एंगल BCD, BCD जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से? BCD जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो ACB है और एक ACD है ना। ये जो है ये ACB प्लस ACD से मिलकर बन रहा है, ठीक, प्लस एंगल BDC, एंगल BDC, ठीक है। तो BDC को भी मैं ADC लिख सकता हूँ, एंगल ADC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अरे कह दो जल्दी से, ठीक। तो अब ABC और ADC जरा ध्यान से देखो, ABC और ADC ये दोनों मिलकर किसके बराबर है? ACB और ACD के बराबर। तो मैं इन दोनों की जगह पर, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर क्या लिख ले रहा हूं? एंगल ACB प्लस एंगल ACD, है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी यही था, एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD, हाँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही एंगल ट्वाइस हैं, एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री। और ACB और ACD मिलकर क्या बन रहा है? ACB और ACD मिलकर क्या बन रहा है? एंगल BCD बन रहे हैं, एंगल BCD, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 ओवर 2 यानी कि 90 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या यही बात मुझे प्रूफ करनी थी? अरे चेक कर लो जल्दी से, एंगल BCD इज इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है ना, सुंदर क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन? ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. Find angle B and C. एक और चुन्नू सा क्वेश्चन है हमारे पास, आसान सा, है ना, फटाफट हम कर डालते हैं इसको।
ये एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, एंगल ए 90 डिग्री है, सॉरी ए यहाँ बनाना पड़ेगा, ए बी और ये सी, ठीक है। जिसमें एंगल ए जो है बच्चों ये 90 डिग्री है, तो ये हमने बना दिया, और साथ ही साथ ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। तो हम बच्चों एक बात जानते हैं, है ना, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, तो इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाले एंगल इनको भी हम बराबर मान लेते हैं, और ये क्या है, एंगल एक्स, है ना, जिसके कारण हम ये कह देंगे एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के बराबर हमने एक्स ये सपोज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ज़रा मज़ा, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी में जहाँ पर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का है, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90/2, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इसका मतलब साफ है एंगल बी और एंगल सी दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 39 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ चले अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60, ओके, है ना, सुंदर सा क्वेश्चन एक और हमारे सामने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लो दिख रहा है इक्विलेटरल जैसा, यस, इनके नामकरण करते हैं ए बी सी, और ये तीनों साइड्स हमारे पास आपस में इक्वल हैं, ठीक है, हमें दे रखा है गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी, और ये सब बराबर है किसके, 60 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ से एक बात का और विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ कहीं पर भी साइड्स इक्वल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये बात हम लिख लेते हैं सुंदर तरीके से, वी नो दैट, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू equal sides are also equal, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी, और ये सब बराबर होंगे एक्स की, ये मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री,
तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। इसका मतलब साफ है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है। यही बात मुझे प्रूव करनी थी। दैट्स इट। क्लियर पूरा अच्छा एक्सरसाइज है ना, सारे क्वेश्चंस एक एक बिल्कुल बारीकी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। तो उम्मीद करूं आप लोगों को समझ में आए होंगे, और सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हों, और हमारे परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाते जाएं, है ना। यहाँ पर और मेंबर जुड़े, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। टाइम पास वाले मुझे नहीं चाहिए, है ना। अच्छे बच्चे क्या होते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं, और जब अच्छे सवाल पूछते हैं तो उनके लिए डिटेल स्टडी करनी होती है, और तब मज़ा आता है जब नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हो, अच्छा हो उसे अप्रिशिएट करें, कुछ गलत हो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, है ना, कि व्हाट शुड नीड टू इम्प्रूव, है ना। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाते रहें। टिल थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।